Assalamu alaikum students. Our topic for today from chapter number 5 is variation of G with attitude. यानी कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हाइट से, एटीट्यूड मीन द हाइट, यानी उसका हाइट पे उसका क्या अफेक्ट है, ठीक है, क्या उसमें वेरिएशंस होती हैं, उनको हम स्टडी करेंगे. सो यहाँ पर हमारे पास हमने अभी स्टडी किया अबाउट द मास ऑफ द अर्थ के बारे में, ठीक है. जो हमने लास्ट टॉपिक स्टडी किया था वो क्या किया था हमने, मास ऑफ द अर्थ के बारे में. तो यहाँ पर हमारे पास क्या, अकॉर्डिंग टू आवर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास क्या होता है, फोर्स क्या होती है, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस, यानी मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है. अब हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं. एक जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑन अर्थ, तो उस एक फोर्स वो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज फ्रॉम अर्थ टूवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है. और एक फोर्स कौन सी है, दैट इज ड्यू टू वेट, दैट इज mg, ठीक है. तो ये हमारे पास mg जो है ये क्या है, द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दैट इज ऑन अर्थ. तो अगर ये ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास अर्थ की यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास मास है ये अगर अर्थ के इस पॉइंट पे है, तो इन केस हमारे पास क्या आ रहा है, तो वेट हमारे पास क्या आ रहा है, mg आ रहा है, ठीक है. लेकिन ये जो g की वैल्यू है ये हम ये नहीं कह सकते कि जो सा ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है. ये क्या हो रही है, ये जो हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ है या फिर जो हमारे पास एटीट्यूड है, यानी जो हाइट हम इसको देंगे, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से अगर इस साइड पे अपवर्ड अगर मूव करवाते हैं तो क्या हो रहा है, अब हमारे पास पहले तो हम लेते थे ना इसका रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल, ठीक है. लेकिन अब क्या हमारे पास हाइट इंक्रीज हो रही है, हमने एक्स्ट्रा हाइट बीच में ऐड हो रही है अब, ठीक है. एक तो इसका और इसका सेंटर ऑफ द मास, दोनों बॉडीज का जो से हम मास लेके फाइंड कर लेते थे जी की वैल्यू, ठीक है. लेकिन अगर जी विद, अगर हम अपने लास्ट टॉपिक को देखें, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या निकाली थी जी की वैल्यू, ठीक है, कुछ इस तरह से आ रही थी स्मॉल जी की वैल्यू. लेकिन यहाँ पर क्या एड अप हो रही है, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा हाइट ऐड कर दी है, यानी कि उसका एटीट्यूड इंक्रीज कर दिया है. तो अब जी की वैल्यू में और वेरिएशन हो जाएगी. अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आ जाती है. कैसे, यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ आएगा, सम कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है. लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एटीट्यूड या हाइट ऐड नहीं है, ये विद ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है. लेकिन अगर हम जो हमारे पास बॉडी है जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, उसको हम अगर सम एक्स्ट्रा हाइट दे देते हैं थोड़ा सा और उसका एटीट्यूड इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो अब इन केस क्या हो रहा है, जो हमारे पास g की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है. द वैल्यू ऑफ द g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी. वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिक्रीजेस विद एटीट्यूड, यानी अगर एटीट्यूड हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है स्मॉल जी की. इसकी एक एग्जांपल ये है कि एटीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस अबव द सी लेवल, ठीक है. तो जो हमारे पास जी की जो वैल्यू है ना वो क्या होती है, ग्रेटर होती है एट द सी लेवल. सी कहाँ पे है, ठीक है, सी हमारे पास क्या होता है, दैट इज डाउन टुवर्ड द अर्थ. तो जी की वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे ज्यादा होती है. लेकिन अगर हम उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को ऑन माउंटेन्स या हिल्स पे मूव करवा दें, ठीक है, हाइट पे हम उसको यानी एटीट्यूड पे ले जाएं, तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक रीजन. अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम फाइंड करना चाहें जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल, क्या हम फाइंड कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ जी विद एटीट्यूड, ठीक है. तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें, ये हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. कैसे, कंसीडर बॉडी ऑफ द मास m एट एन एटीट्यूड h एज शोन इन द फिगर, यानी अगर हम ये जो मास है इसको हम हाइट दे देते हैं, ठीक है. एक तो रेडियस ऑफ द अर्थ है ना, लेकिन उसमें अब क्या ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा हाइट ऐड हो रही है, यानी कि ये जो अर्थ की सरफेस है इस पे ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा, क्या हमने किया, उसको और एटीट्यूड दे दिया और हाइट दे दी है, ठीक है. अब ये भी इसमें ऐड हो रही है. वेट वाली फोर्स तो अभी भी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बेशक डिक्रीज हो रही है लेकिन प्रेजेंट है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास वेट क्या आ जाएगा, इज इक्वल बाय टू mg और स्मॉल h, ठीक है. किसकी वजह से, ग्रेविटी विद सम हाइट, ठीक है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हमारे पास फोर्स है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, g h. तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग द इक्वेशन नंबर 5.6. तो 5.6 हमारे पास क्या थी, यहाँ पर है, ये देखिए ये वाली इक्वेशन,
ये है 5.6 जो हमने अभी मास ऑफ द अर्थ में भी फाइंड की थी, ठीक है। दो फोर्सेस को कंपेयर करके हमने यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू निकाली थी। इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और यहाँ से हम ड्राइव कर लेंगे इस एक्सप्रेशन को जब यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा हेड ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है जी एच, यानी जी विद एच, वो सिंपल जी था, ये क्या है जी विद हाइट सम एक्स्ट्रा एटीट्यूड। तो ये आ जाएगा स्मॉल कैपिटल जी मास ऑफ दैट अर्थ डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। अब वहां पे क्या था, सिर्फ रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर था। यहाँ पे आ रहा है आर प्लस एच का स्क्वायर। क्यों? अब दो बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ द अर्थ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा एटीट्यूड ऐड हो रहा है बीच में, ठीक है। तो हम इस वाले एच को जब इस आर में ऐड करेंगे, यानी आर प्लस एच करेंगे, तो ये इन दो बॉडीज के बीच का, यानी मास ऑफ द अर्थ का और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आर की वैल्यू, जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी नो दैट अ हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड जी बिकम 1/4 ऑफ इस वैल्यू ऑन द अर्थ। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 1/4 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली एट अ डिस्टेंस ऑफ द 2 Earth's radius above the Earth's surface, the value of the G become 1/9 of its value। यानी कि क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो वैल्यू ऑफ द G क्या होती जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5.2 है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g, ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है स्मॉल जी की वैल्यू, जबकि हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है, ये एल्टीट्यूड, वो हमने फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है, यानी एल्टीट्यूड आ रहा है। एल्टीट्यूड क्या आ रहा है, एल्टीट्यूड क्या होता है, स्मॉल एच, तो वो कितना आ रहा है, 1000 किलोमीटर। एंड द मास ऑफ द अर्थ, ये हमें मालूम है, दैट इज 6.0 × 10⁻24 kg। मास ऑफ द अर्थ गिवन है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, यानी जो हमारे पास अर्थ का रेडियस है वो उन्होंने हमें दे दिया 6400 किलोमीटर। तो अब इनको हम फाइंड पुट करेंगे जी एच के फार्मूलाज में, स्मॉल, ठीक है, ये ग्रेविटी एल्टीट्यूड के साथ। तो ये हमारे पास आ जाता है जी कैपिटल जी एम ई आर प्लस एच का स्क्वायर। पहले हम आर प्लस एच फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, फिर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमारे पास कैपिटल आर, यानी कि जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो क्या है, 6400, और जो हमारे पास स्मॉल एच की वैल्यू है वो क्या गिवन थी, 1000। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 6400 किलोमीटर्स। तो ये किलोमीटर में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस हमें किस में चाहिए होता है, मीटर्स में, ठीक है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर्स में। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 7.4 × 10⁻6 मीटर्स, ठीक है। हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये आर प्लस एच की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो हमने भी पीछे फाइंड आउट किया है अपने टॉपिक में, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। इसमें हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी जी कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, वी नो दैट कैपिटल जी क्या है, दैट इज 6.67 10⁻11, और मास ऑफ द अर्थ गिवन है, एंड आर प्लस एच की वैल्यू हमने इधर से फाइंड कर ली। इसको हम पुट करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, और तो हमारे पास जी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.3 न्यूटन किलोग्राम पर किलोग्राम, ठीक है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम इसको 7.3 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्मॉल जी हमारे पास क्या होता है, स्मॉल जी हमारे पास होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसमें हमने इसको डोनेट कर दिया। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर विल बी 7.3 मीटर पर सेकंड्स। तो ये हमारे पास आ गई हमारे इसका सोल्यूशन, दैट इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी टू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट दैट 1000 किलोमीटर। द मास ऑफ दैट गिवन था और रेडियस जो है वो हमारे पास ये था। तो उसका आंसर क्या आ गया, दैट इज 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।